हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बहुत दिन हो गए, मतलब तकरीबन इट्स मोर दैन वन एंड हाफ मंथ आई कुड नॉट मेक एनी वीडियोस बिकॉज इनिशियली मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। आई वाज डाउन विद द वायरल एंड ऑल दोज थिंग्स एंड देयर आफ्टर आई गॉट एंगेज्ड इन ऑफिशियल टूर्स एंड ट्रिप्स एंड ऑल दोज रूटीन। ठीक है, तो आई हैड टू टेक सम ब्रेक from the stock market and I could not contribute anything. My sincere apologies for that. And now I will try my best कि each and every day आपको एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह के अपने वीडियो जो है वो फिर से रिज्यूम करूँ। ठीक है, तो लेट्स सी। अभी बहुत दिन हो गए, कुछ वीडियो वगैरह एनालिसिस हमने नहीं किया है, तो आई एम स्टार्टिंग। ऑब्वियसली दिस इज़ अ वीकेंड ऑल्सो, तो वीकली एनालिसिस से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये आपके सामने मैंने जो लगा के रखा है दैट इज़ बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो लेट्स सी कि ये चार्ट क्या कहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर बैक हिस्ट्री देखेंगे तो एक अच्छा सा हायर हाई हायर लो पॉइंट, मतलब इस टाइप का पैटर्न बना के बैंक निफ्टी ने ऊपर का जर्नी बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। ठीक है, बीच में ये जो स्विंग थी यहाँ की, इसने हाई जो लगाया था 48,600 के आसपास एंड उसके बाद स्विंग लेने के बाद काफ़ी देर तक यहाँ पे इसी जोन में मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेशन किया था एंड उसके बाद एक ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई यहाँ पर मार्केट ने लगा दिया है। ठीक है, तो प्रेजेंटली मार्केट इज़ इन, अगर वीकली कैंडल अगर हम देखेंगे तो एक ऑल टाइम हाई के पास, व्हाट वाज दी हाई, 53,357.70 का हाई लगाया एंड यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी ने एक स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल यहाँ पे फॉर्म की एंड उसके बाद एक करेक्शन के फेज़ में बैंक निफ्टी अभी जा चुका है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो यहाँ से धीरे 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 मार्केट नीचे आ रहा है एंड दैट इज़ ऑल्सो विद लॉट ऑफ वोलेटिलिटी। अब वोलेटिलिटी क्यों है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एंड स्पेशली इन दिस वीक इफ़ यू सी there are lots of ups and downs in the global market. तो global cues and local cues everything is mixed, बट जितने हिसाब से ग्लोबल क्यूज़ निगेटिव है या कुछ नेगेटिविटी, नेगेटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में स्प्रेड हो रहे हैं, उतने हिसाब से इंडियन मार्केट जो है कंपैरेटिवली थोड़ी सी होल्ड करके बैठी हुई है। ठीक है, अभी एक दो दिन पहले अगर देखोगे तो जापान का मार्केट टूटा था, बहुत अच्छी तरह से टूटा था, लेकिन उसके बाद डाउ में भी थोड़ी किसी गिरावट हो गई थी, लेकिन उससे ज़्यादा हमें फ़र्क कुछ पड़ा नहीं। लेकिन अभी ऑब्वियसली अगर ग्लोबल क्यूज़ निगेटिव है एंड ऑल द ग्लोबल मार्केट्स और द मेजर ग्लोबल मार्केट्स दे आर इनटू क्रैश मोड और करेक्शन मोड, तो हम डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी रैली अपने मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो एट मैक्स अगर अपने मार्केट को होल्ड करना है या पॉजिटिव रहना है तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट थोड़ा सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव रह सकती है, कंसोलिडेशन मोड में रह सकती है। ठीक है, साथ में अपने लोकल क्यूज़ भी बहुत सारे थे, तो दैट इज़ वाई देयर वाज लॉट ऑफ वोलेटिलिटी। फिर वो बजट हो चाहे और भी कुछ हो, कुछ ना कुछ तो उठ पटांग सी न्यूज़ भी आती रहती है अभी। ठीक है, तो वही जनरली डोंट टॉक अबाउट न्यूज़ एंड ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज मैंने बहुत बार बताया हुआ है आपको कि जो भी न्यूज़ फ्लोट होती रहती है तो न्यूज़ के केस में क्या होता है, उसका प्रेडिक्शन जो है दैट इज़ परसेप्शन बेस्ड। अपना अपना स्टडी कितना है ग्लोबल मार्केट का, ओवरऑल इकोनॉमी का, एंड अपना व्यू उस हिसाब से हर एक एनालिस्ट बनाने की कोशिश करता है। बट एज़ पर एज टेक्निकल एनालिसिस इज़ कंसर्न, बहुत सारी चीज़ें जो है वो चार्ट के ऊपर स्ट्रेट होती है, आपके सामने होती है। उसको इंटरप्रेट करने का आपका जो एक्सपर्टीज़ है उसके हिसाब से आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो एंड लेवल टू लेवल उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो वी कंसिडर ऑल दी प्रोबेबिलिटीज़ इन द मार्केट कि अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट चली जाती है तो क्या करना है, कौन से लेवल से, अप ट्रेंड में कौन से लेवल से, एंड उनको जस्टिफाई करने के लिए चार्ट हमें किस तरीके से पैटर्न यहाँ पे बना के दे रहा है। तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन जस्ट एंटिसिपेट कि मार्केट कहाँ पर काम कर सकती है। ठीक है, तो लेट्स सी कि अभी एग्जैक्टली मार्केट कर क्या रही है। तो अगर ये वीक की कैंडल, अभी ये वीक कंप्लीट हो चुका है, इसकी अगर कैंडल अगर आप देखोगे तो दिस इज़ अ पिन बार कैंडल। ओके, एंड ये पिन बार कैंडल, उससे पहले पूरा करेक्शन फेज में मार्केट थी एंड ये पिन बार कैंडल कहाँ पे बन चुकी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल पे बन चुकी है। अगर ये लेवल अगर आप देखोगे, दिस इज़ 49,600 टू 500 का जो ये 100 पॉइंट का जो जोन है ना, दिस इज़ ब्रेकआउट लेवल। ये अगर देखोगे आप, ये प्रीवियस स्विंग का हाई एंड ये उसके बाद जो कंसोलिडेशन हुआ है, ये कंसोलिडेशन की जो ये लेवल है ना, दिस वाज अ ब्रेकआउट लेवल समवेयर। ठीक है, तो 49,500 टू 600 का जो जोन है दैट वाज अ ब्रेकआउट जोन, और उसके बाद फिर मार्केट
उसके नीचे जाने की कोशिश की, अगर ये बड़ी कैंडल देखोगे तो उसके नीचे जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ऊपर की जो डायरेक्शन थी मार्केट ने फिर से रिज्यूम कर दी। तो व्हाट डज इट इंडिकेट कि दिस जोन इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, ठीक है। अगर ये 49,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर से इसी जोन में मार्केट जा सकती है एंड फिर से नीचे वाले लेवल जो है वो खुल सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ ये पिन बार कैंडल है एंड पिन बार कैंडल ने यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो अभी इससे क्या समझ में आता है, प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या क्या हो सकता है होने के लिए। अभी कुछ ना कुछ ये हिंडनबर्ग से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ रही है, सेबी से रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ आ रही है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है ना, मार्केट इज़ गोइंग टू बी वोलेटाइल, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। क्योंकि मिक्स सेंटीमेंट होंगे, हर एक आदमी का इंटरप्रिटेशन जो होता है दैट इंटरप्रिटेशन इज़ टोटली डिफरेंट। तो मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। हमने किस तरीके से काम करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वीकली कैंडल जो है, जस्ट अ मोमेंट। तो ये जो वीकली कैंडल है इसका हाई, मैं एग्जैक्ट आपको वैल्यू बताता हूँ, इट इज़ 50,747.55, मतलब 50,750 का जोन आप पकड़ लीजिएगा। जब तक ये 50,750 के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करती तब तक ऊपर की कोई स्विंग हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब ये इसको अगर पैटर्न मेंटेन करना है ना, तो इस तरीके से ये स्विंग के ऊपर फिर से स्विंग बनाई मार्केट ने एंड हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना दिया। तो एक ये जो लेवल है अभी ब्रेकआउट जोन, टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक फंडा है कि एक बार जो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया उसको मार्केट ने रीटेस्ट कर दिया। अगर मार्केट को ऊपर की चाल कंटिन्यू करनी है तो देन दैट रेजिस्टेंस हैज़ टू एक्ट एज अ सपोर्ट। तो मार्केट को अगर ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करनी है तो दिस इज़ अ वेरी गुड जोन जिसको मार्केट एक सपोर्ट जोन बना सकती है, क्योंकि दिस वाज अ ब्रेकआउट जोन अर्लियर। तो पहले तो ये वीक का जो हाई है इसके ऊपर मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा एंड सेकंड थिंग कि इस वीक का जो लो है इस लो के नीचे मार्केट को ट्रेड नहीं करना है। इसके लो के नीचे अगर मार्केट कंटिन्यू हो गई तो मार्केट में और वीकनेस बढ़ेगी एंड देन वी कैन सी दी फर्दर करेक्शन सब्सिक्वेंटली आने वाले दिनों में, ठीक है। सॉरी। तो ये दो लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये 750 का जो जोन है 50,750 का जो कि वीक का हाई है, इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन होती है तो फिर ये गैप जो बना हुआ है ना, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी लास्ट वीक में, तो ये जो गैप बना है ये गैप कंप्लीट करने के लिए मार्केट आ सकती है एंड फिर 750 के ऊपर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो हमें मिलेगा दैट इज़ 51,100 का जोन। तो 51,100 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है ना, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट फिर से ये ऑल टाइम हाई को टच करेगी या तो एक नया ऑल टाइम हाई बना सकती है एंड इट विल रिज्यूम दी अपवर्ड जर्नी, ठीक है। तो ये दो जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल्स या जोन्स कहिए, रेजिस्टेंस जोन्स है, ठीक है। एंड नीचे का मैंने आपको बता दिया ये 49,500-600 का जो जोन है दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। उसके नीचे बैंक निफ्टी फिर से और ज़्यादा वीक होगी। अब दिस इज़ अबाउट वीकली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट अभी कर क्या रही है, तो लेट्स हैव अ लुक। तो यहाँ मार्केट ने थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन किया। ओके, अब सॉरी, वीकली चार्ट के ऊपर मैं और एक चीज़ आपको दिखाना भूल गया कि ये देखो, यहाँ से जो मार्केट ने जर्नी स्टार्ट की है ना, यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ नीचे से ड्रॉ कर सकते हो एंड बिल्कुल अभी अगर देखोगे तो ये ब्रेकआउट जोन एंड ये ट्रेंड लाइन यहाँ की जो है दिस इज़ कोइंसाइडिंग एट द एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पर ये कैंडल ने सपोर्ट लिया है। थोड़ा 50-100 पॉइंट का डिफरेंस होगा बट जनरली उस जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया है एंड ऊपर से ये एक ऐसी ट्रेंड लाइन यहाँ से आप बना सकते हो। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होती तब तक ऊपर की जर्नी मार्केट रिज्यूम नहीं करेगी, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लेट्स सी कि हाउ द मार्केट इज़ बिहेविंग। तो सेम है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप ये ट्रेंड लाइन, ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से मार्क कर सकते हो एंड ये कहीं ना कहीं ये 51,100 का जो जोन है यहाँ पे कहीं ना कहीं कोइंसाइड हो सकती है। वो मतलब डिपेंड्स कि मार्केट एग्जैक्टली कहाँ से क्रॉस करेगी। तो 200 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, तो आप ड्रॉ करके देख लीजिएगा, ठीक। अब ये जो लेवल है इस वीक का है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, 50,750 का जोन मैंने बता दिया आपको, ठीक। अब कल के लिए अगर हमने देखना है कि ये यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो गई, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ही क्लोजिंग दी है। तो ये जो
लेवल है इस कैंडल का लो, एंड दैट लो इज़ 50,386, मतलब 50,370 का जोन पकड़ लीजिए। ये 50,370 के नीचे मार्केट फिर से वीक हो जाएगी एंड फिर नीचे वाले लेवल्स खुल जाएंगे। तो उसका मतलब क्या बनता है कि फिर से मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड रहेगी, जैसे 1 2 3 4 एंड ये 5। पिछले 5 दिन से मार्केट इसी जोन में है एंड ना ही नीचे का लेवल मार्केट ने ब्रेक किया है एंड ना ही ऊपर का लेवल मार्केट ने ब्रेक किया है। तो अगर ये डे लो मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट या तो इसी जोन में रहेगी या तो इस जोन के नीचे जाके और भी फर्दर गिरावट मार्केट दिखा सकती है, और ये डिपेंड करता है कि ये लो मार्केट कब ब्रेक करेगी। तो मेरा एंटिसिपेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ इस लो की तरफ आ सकती है। अगर नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती भी है तो इसके लो के नीचे मार्केट फिर ये अल्टीमेटली इस जोन के, मतलब ये 49,500 600 का जो जोन है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। ऊपर जाने के लिए सेम लेवल मैंने बता दिया। तो जब तक ये 750 का जोन मार्केट क्रॉस नहीं करेगी तब तक थोड़ा सा मैं यहाँ इस जोन में जब भी मार्केट रिजेक्शन लेगी ना, मैं थोड़ा सा शॉर्ट साइड के बारे में सोचूंगा एंड इसको ब्रेकआउट देने के बाद फिर ये गैप कवर हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली हम अपना सेटअप बना सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से हम मंडे ऑनवर्ड्स या मंडे के दिन काम कर सकते हैं। ओवरऑल व्यू मैंने बता दिया आपको डेली टाइम फ्रेम का एंड वीकली टाइम फ्रेम का। तो जो की लेवल्स हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। 1 मिनट। ओके, तो लेट्स सी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर क्या कर रही है मार्केट। तो वी कैन क्लियरली सी 15 मिनट्स चार्ट के ऊपर मार्केट ने लास्ट डे कुछ नहीं किया था फ्राइडे के दिन। इट वाज कंसोलिडेशन ओनली। जो ओपनिंग रेंज थी, फर्स्ट कैंडल अगर देखोगे तो ओपनिंग रेंज जो थी मार्केट, इस ओपनिंग रेंज में ही मार्केट कहीं ना कहीं फंसी हुई थी, ठीक है। तो ऊपर का लेवल वी कैन सी, ये जो जोन है 50,630 एंड देन 50,700, ठीक है। तो 50,630 700 का जो जोन है, दिस इज़ इमीडिएटली रेजिस्टेंस जोन एट अ लोअर टाइम फ्रेम। इसके ऊपर जब मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगी तभी ऊपर का मोमेंटम बन सकता है। एंड नीचे के मोमेंटम के लिए इट इज़ वेरी क्लियर कि 50,400 का लेवल, ठीक है। तो 50,400 नीचे की तरफ एंड देन 50,630 700 ही पकड़ लीजिए जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड। तो ये ऊपर की तरफ, ठीक है। ये रेंज बड़ी है, इसके बीच में अगर स्कैल्पिंग करना है आपको तो डिपेंडिंग ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो कर सकते हो। लेकिन इसके बीच में अगर मार्केट बिल्कुल मिलती है ना कहीं ना कहीं मिड पॉइंट में, तो वहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो विल नॉट बी वेरी एफिशिएंट, तो उसको अवॉइड करना होगा। मैं पर्सनली बीच में कोई ट्रेड नहीं लूँगा। या तो अगर स्कैल्पिंग भी करनी है तो या तो वी कैन सी फॉर द रेजिस्टेंस और मेक सम सेटअप एट दी सपोर्ट, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कम होगा एंड रिवॉर्ड कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा, एटलीस्ट 1:2 1:3 वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। तो सेटअप बहुत ही सिंपल है। चाहे मार्केट गैप अप खुले तो ये 630 700 का जोन दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट जोन, एंड नीचे की तरफ ये 400 का जोन, इसके बीच में जनरली मैं ट्रेड अवॉइड करूँगा। तो गैप अप या गैप डाउन 400 के नीचे अगर मार्केट मिलती है तो चाहे वो फ्लैट खुल के नीचे आ जाए या गैप डाउन खुल के नीचे आ जाए, मैं थोड़ा सा पुट के साइड में ही देखूंगा। बहुत ही ज़्यादा गैप अप या बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन अगर होती है मार्केट तो फिर एक स्विंग के लिए मैं वेट करूंगा, एक 30-40 मिनट्स मिनिमम वेट करके देन आई विल डिसाइड कि किस तरीके का सेटअप बनाना है। तो बहुत ही सिंपल सेटअप है। फ्लैट के केस में या थोड़ा सा गैप अप या गैप डाउन के केस में ये जो कल का रेंज है, दिस रेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर का लेवल मैंने बता दिया, नीचे का लेवल बता दिया, अकॉर्डिंगली वी कैन मेक आवर सेटअप। इस रेंज के ऊपर या इस रेंज के नीचे बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन मार्केट खुलती है तो 30-40 मिनट्स वेट करना है, स्विंग देखनी है, पैटर्न देखना है, देन वी कैन डिसाइड कि किस तरीके का सेटअप हमने बनाना है, वेदर इट इज़ बुलिश और बेरिश, मार्केट में स्ट्रांगनेस ज़्यादा है या वीकनेस ज़्यादा है, अकॉर्डिंगली वी कैन मेक आवर सेटअप, ठीक है। दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से सेटअप बन रहा है। निफ्टी भी फर्स्ट लेट्स सी ऑन वीकली टाइम फ्रेम कि व्हाट एग्जैक्टली निफ्टी इज़ डूइंग। तो निफ्टी के चार्ट में भी ये एक बेरिश कैंडल ऑल टाइम हाई के ऊपर बनाई एंड उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग सीधा फिर नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं ये 23,900 का जोन है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड एक हैमर टाइप, दिस इज़ ऑल्सो पिन बार कैंडल ये यहाँ निफ्टी में बनाई है। नाउ डिफरेंस क्या है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में?
बैंक निफ्टी के केस में जहाँ पर ये पिन बार कैंडल बनाई है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि दैट वाज अर्लियर ब्रेकआउट जोन एंड ब्रेकआउट जोन में ही रीटेस्ट करके वहाँ पर हैमर बैंक निफ्टी ने बनाया हुआ है। वेयर एज इन केस ऑफ निफ्टी में अभी तक ये ब्रेकआउट जो जोन है ना, दिस इज़ द ब्रेकआउट जोन। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट से अगर इसको कोरिलेट अगर हम करना चाहते हैं ना, तो ये स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट जोन बैंक निफ्टी में रिटेस्ट हो चुका है, निफ्टी में अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो एटलीस्ट जब तक 23,350 के लेवल के ऊपर ही मार्केट है ना, तो करेक्शन ये 23,350 तक तो एटलीस्ट जा सकता है एंड उसके नीचे फिर 22,750 का जोन है विच इज़ एक्चुअली अ ब्रेकआउट जोन। तो लेकिन ऐसा कुछ मतलब देयर इज़ नो रूल एज सच मार्केट में। ठीक है, मार्केट अपने रूल खुद ही बनाती है। तो अगर बाकी सेगमेंट्स का, बैंक निफ्टी का या ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट का अगर अच्छा साथ मिला एंड अगर कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रांग रहे, तो जहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया है उसी जोन को एक सपोर्ट जोन बना के यहाँ से भी निफ्टी ऊपर उठ सकती है। दैट मार्केट इज़ गोइंग टू डिसाइड। एंड अगर इसके लो के नीचे अगर मार्केट ने फिर से ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो फिर ये दो लेवल मैंने आपको बताए कि ये 23,350 370 का जो जोन है यहाँ तक आ जाएगी एंड उसके नीचे फिर फर्दर गिरावट 23,000 एंड 22,750 यहाँ तक भी निफ्टी जा सकती है। तो ये इस कैंडल का जो लो है दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल एंड दैट लो इज़ 23,893। ठीक है, एंड हाई क्या है, हाई इज़ 24,420 पकड़ लीजिएगा। ठीक है, तो 420 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो देन 24,700, क्योंकि ये गैप फिल करने के लिए फिर निफ्टी ऊपर जा सकती है। तो इसके हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो 700 तक की जो जर्नी है वो फिर से हमें देखने को मिल सकती है। उसके ऊपर सस्टेन होने के बाद फिर से ऑल टाइम हाई एंड नया हाई निफ्टी बना सकती है। ओके, अब इसकी ओपनिंग रेंज जो है दैट इज़ 24,367 370 पकड़ लीजिए। तो ये 370 के नीचे अगर फिर से निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया था कि ईदर इट विल बी कंसोलिडेटिंग, यहाँ इसी रेंज में एक बेस बनाएगी, फिर ऊपर या नीचे का डायरेक्शन मार्केट डिसाइड करेगी, या तो इसके नीचे फिर से ये लो की तरफ मार्केट जाएगी। तो इन एनी केस इसी रेंज में जब तक मार्केट रहेगी ना, थोड़ी सी वीकनेस मार्केट में रहेगी। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ पॉसिबिलिटीज़ दोनों तरफ की दिख रही है। दूसरी तरफ की मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीकेंड पे ये जो उल्टे पुल्टे जो न्यूज़ फ्लो चल रहे हैं ना रिगार्डिंग हिंडनबर्ग दिस दैट, तो इससे बाकी कुछ होता नहीं है। इम्पैक्ट हो या ना हो, सेंटिमेंट्स के ऊपर तो इम्पैक्ट ज़रूर होता है। तो वोलेटिलिटी रहती है मार्केट में। अल्टीमेटली मार्केट वही करेगी जो मार्केट को करना है, लेकिन ट्रेडर उल्टे पुल्टे जो ट्रेड्स हम लेते रहते हैं ना रिटेलर्स, उसमें क्या होता है, ट्रैपिंग हो जाती है लोगों की। एंड थोड़ी देर वेट करने के बाद मार्केट खुद बताएगी, चार्ट खुद बताएगा कि वेयर एग्जैक्टली द मार्केट इज़ गोइंग, कौन सी डायरेक्शन लेनी है मार्केट को। ठीक है, तो मार्केट की सुनो, चार्ट की सुनो, अपनी मत सुनो। ठीक है, न्यूज़ फ्लो चलते रहेंगे बट ट्रस्ट द चार्ट्स एंड द लेवल्स। ओके, तो दिस इज़ अबाउट वीकली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं कि निफ्टी किस तरीके से अभी काम करना चाहती है। ओके, तो अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन था, तो निफ्टी के केस में ऊपर की रेंज यहाँ पे पकड़नी है 24,420। 420 के ऊपर फिर आपको जो लेवल मिलेगा ये 570 तक भी जा सकती है निफ्टी, एंड कल के कल ही फिर 700 तक भी जा सकती है अगर उस तरीके के सेंटिमेंट्स रहे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया एंड ब्रॉडर मार्केट अगर पॉजिटिव रहा तो। ठीक है, ये डे का जो लो है दिस इज़ 24,311। 300 का लेवल पकड़ लीजिए। अब ये जोन है 10-15 पॉइंट का, तो 300 का जोन पकड़ लीजिएगा। अगर 24,300 के नीचे अगर निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर से निफ्टी 24,250 एंड 100 की तरफ फिर से जा सकती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेड। तो अभी लेट्स सी कि स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर हमें किस तरीके का सेटअप हम बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इजी लाइक वी डिस्कस्ड इन बैंक निफ्टी। निफ्टी ने भी कुछ खास नहीं किया था। ये जो ओपनिंग रेंज है दिस रेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, ये 24,390 का लेवल पकड़ लीजिए। 390 के ऊपर एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 418
ये मतलब 15-20 पॉइंट में मुझे तो कुछ पॉइंट नहीं लगता यहाँ पे ट्रेड करने का। तो ये क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो जहाँ पे क्लोजिंग है ना, PDC, PDH एंड PDL, मैं हमेशा कहता हूँ कि दीज लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर आप प्रीवियस डे क्लोज देखोगे तो ये रेंज के बिल्कुल बीचों बीच में है। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलती है ना, तो ऊपर का ट्रेड भी आप कंफर्टेबली नहीं बना सकते हो, क्योंकि न जाने एक ही कैंडल यहाँ 15-20 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर तक चली जाएगी एंड 420 इज़ द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको यहाँ पे अगर रिजेक्शन ले लिया मार्केट ने, एकदम से वहाँ वोलेटिलिटी आ गया और मार्केट अगर नीचे गिरना शुरू हो गई, तो देन वी कैन गेट ट्रैप्ड इन द लॉन्ग पोजीशन। ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी, फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है एंड नीचे 350 का जोन ब्रेक करती है, तो यू विल फील कि मार्केट थोड़ा सा निगेटिव हो रही है। तो फ्लैट खुल के नीचे आने के बाद निगेटिव रहने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट पिछले 2-3 हफ्ते से क्या है, करेक्शन फेज में है। तो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वीकनेस ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर भी तो नीचे आई थी मार्केट, ये 3 कैंडल देखोगे तो, लेकिन क्या ओपनिंग रेंज ब्रेक कर दी? नहीं की। तो बेसिकली ये जो रेंज है ना, दिस रेंज इज़ डेंजरस, जहाँ पे ट्रैपिंग का बहुत ज़्यादा चांस है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में भी। ठीक है, तो ये रेंज नीचे की तरफ जब तक ब्रेक नहीं होती, मतलब 24,300 के नीचे मार्केट जब तक ट्रेड नहीं शुरू करती ना, तब तक यहाँ शॉर्ट साइड में भी इट इज़ वेरी रिस्की। अगर इस रेंज को प्ले करना है तो स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं हम, डिपेंडिंग ऑन आवर सेटअप। ठीक है, तो नीचे की तरफ सॉरी 24,300 एंड ऊपर की तरफ 24,420। ये बीच वाले जो 100, 150, 120 जो भी पॉइंट्स हैं, इसको मैं छोड़ने वाला हूँ। इसके बीच में मैं बिल्कुल ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। या तो मार्केट इसी जोन में खुल के थोड़ा 1-आध घंटा कंसोलिडेट करके किसी एक साइड में ब्रेकआउट दे दे, दैट विल बी द आइडियल सिनारियो, क्योंकि उसमें क्या है, कंसोलिडेशन के बाद वॉल्यूम्स बढ़ेंगे जब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी तो। ठीक है, तो एक मोमेंटम मिल सकता है क्विकली, तो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड बन सकता है। ठीक है, इसके ये जोन के बीच में ट्रैपिंग इज़ हाईली पॉसिबल। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाए, इस जोन के ऊपर या नीचे अगर गैप अप या गैप डाउन मार्केट होती है, तो लाइक आई सेड इन बैंक निफ्टी, एक स्विंग के लिए मैं वेट करूँगा एंड स्विंग के बाद जो भी सेंटिमेंट्स बनेंगे, पैटर्न्स बनेंगे, उसके हिसाब से देन आई विल डिसाइड कि मार्केट किस तरफ का मोमेंटम जस्टिफाई कर रही है, वेदर इट इज़ अपसाइड और डाउन साइड, एंड अकॉर्डिंगली आई विल मेक दिस सेटअप। ठीक है, तो मैं 30-40 मिनट तो एटलीस्ट कुछ नहीं करूँगा जब तक एक आधी स्विंग नहीं बनती है। तो ये बहुत ज़्यादा गैप है, मतलब इस रेंज के ऊपर या नीचे खुलने के बाद, रेंज के बीच में मार्केट खुले, चाहे ऊपर खुले चाहे नीचे खुले, अपने लेवल जो है वो सेम रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क टुमारो एंड मेक आवर सेटअप्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम people. Thank you very much friends and all the very best.